सब्सक्राइब कीजिए नेशनल हेल्थ केयर को सेहत से जुड़ी सभी जानकारी पाने के लिए। दोस्तों, पहले हम एक टेबल बना लेते हैं जिसमें हमें ये पता करना है कितने ml में कितने mg डोज होती है। 125 ml में कितनी डोज होती है, 120 mg में कितने ml में होती है, सब कुछ। तो सबसे पहले पैरासीटामोल डोज के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। आइए, तो स्ट्रेंज के बारे में पता कर लेते हैं कितनी होती है। मतलब जो हमारी सस्पेंशन होता है बच्चों का, उसमें 125 mg पर 5 ml में होती है। तो सबसे पहले 125 mg 5 ml में 125 mg हमारी पैरासीटामोल होती है। उसके बाद 100 ml 1 mg में होती है। बार बार गलती हो रही है। 120 mg हमारी होती है, हाँ वो ठीक कर देता हूँ मैं पहले, पर 5 ml में, ये भी 5 ml में होती है। अलग अलग आती हैं, जैसे हम अपने हिसाब से ले सकते हैं। और उसके बाद 250 mg वो होती है, वो भी 5 ml में होती है। तो उसके बाद अडल्ट में आती है बड़े जो 1000 mg यानी 1 ग्राम होता है ना, तो 1000 mg वो डोज, ये मक्खी कहाँ से आई, 1000 mg 100 ml में होती है। इसे हम 1000 mg 1 ग्राम IB, ज़्यादातर ये IB ही चलती है, ज़्यादा बहुत तेज़ फीवर होता है उसके लिए। तो ये हमारी टेबल तैयार हो गई है, रेडी हो गई है। उसके बाद हम सिखाएंगे, बताएंगे, ऐसे तो नहीं बताएंगे कि डोज कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कितनी। तो 10 mg डोज है ना, 10 mg पर kg, मतलब 10 mg 1 किलो वेट के बच्चे को। सबसे पहले बच्चे का वेट करेंगे, अगर 8 किलो है, 10 किलो है, उसी के हिसाब से रिकमेंडेड डोज निकालते हैं। 1 किलो बच्चे के लिए 10 mg डोज दी जाती है। 2 किलो का बच्चा है तो 20 mg, और 3 किलो का बच्चा है तो 30 mg पर kg, है ना। तो 10 mg पर kg, तो 3 किलो का है बच्चा तो 30 mg पर kg होगी। 10 mg से 15 mg पर kg दे सकते हैं। तो अगर मान लीजिए बेबी का वेट है 8 kg, तो उसके लिए हमें लेना पड़ेगा 10 mg, 10 mg गुणा 8 kg। 8 kg बच्चे का वेट हो गया। बेबी 8 नहीं, हम जो भी ले सकते हैं उसी के हिसाब से कैलकुलेशन नहीं। अगर हम 10 mg और 10 के लिए बच्चे का वेट लेते तो 80 की जगह पूरा 100 mg डोज निकल के आ जाएगा। तो हमें बेबी को 8 किलो का बच्चा है तो उसे हमें 80 mg डोज देनी है। अब हमें पता करना है कि 80 mg डोज में कितने ml में 80 mg है। तो हमारे पास जो भी है उसे देख लेते हैं कि हमें 125 mg 5 ml में है या फिर 100 mg 1 ml में, उसी के हिसाब से हम सबसे पहले देख लेंगे। तो अगर हमारे पास 125 mg पर 5 ml के अंदर है, मतलब 5 ml में 125 mg डोज आ रही है हमारी, तो उसके बाद क्या करना है हमें, देखिए 80 ना, ठीक है, 80 डोज हमें देनी है। 80 ये वाली जो निकाल के आई हमने, 80 इक्वल टू, मतलब नीचे लिखना है, इक्वल टू मतलब नीचे 125 mg एक सस्पेंशन में होती है, 125
mg। यहाँ गुणा 5 ml, 5 ml, हाँ यही 5 ml, यही वाला 5 ml हमने यहाँ ले लिया क्योंकि हमें निकालनी है डोज। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 80 को 125 से, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारी डोज निकल के आ गई। तो हमें पर 8 आवर डोज देख रहे हो 3.2 ml डोज देनी है हमें पर 8 आवर, सुबह में और शाम में। अगर कोई भी गलती हुई या आपको गलत लग रहा है तो आप मुझसे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको किसी भी और अदरवाइज़ किसी भी चीज़ की डोज, मेट्रोजिल, सेफ्ट्रोक्सासिन या ओंडास्टोन, बहुत सारे हैं जो होते हैं, एरिस्टोजाइम है, रेंटेक है, जिस चीज़ की भी डोज चाहिए आप कमेंट में कीजिए।